सभी को क्रांतिकारी लाल सलाम। और जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो सबसे BA MA B.Ed C.Tet MA MPhil नेट क्वालिफाइड होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल हिमू लीक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम अपने संसद पर हुए हमले की, जो अफजल गुरु द्वारा हमला किया गया था, उसकी 21वीं बरसी मना ही रहे थे कि अचानक से हमारे ऊपर कुछ नए अफजल पुत्रों ने हमला किया, जिसमें से एक अफजल पुत्री भी थी। तो उन्होंने कुछ होली या दिवाली पे चलने वाले वो रंगीन पटाखे से छोड़े, जिसमें से रंगीन धुआं निकलता है, और जब उन्होंने उस धुएं को वहां छोड़ा और तो अचानक सबका ध्यान उस ओर गया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन तक लेके गए। इस शर्मनाक और लोकतंत्र पर हमला करने वाले इस हादसे का भारतीय मीडिया ने मजाक बनाकर रख दिया। एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। मैं दिखाता हूँ कि इधर हम आपको दिखा रहे थे कि यही वो स्मोक बन है जिसका संसद के भीतर और संसद के बाहर ठीक उस वक्त इसी स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास कोशिश कर रहे मैं समझ सकता हूँ, मेरे तमाम जो मीडिया के साथी बंधु हैं उनकी भी कोशिश है। सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं, कैमरे पर इस वक्त लगातार हम आपको स्मोक बम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, ये पूरा का पूरा हमला षड्यंत्र बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत शर्मनाक था भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से। लेकिन भारत की मीडिया ने इसका पूरा का पूरा मखौल बना करके रख दिया। इस हमलावरों में से 2 लोगों को पार्लियामेंट के बाहर से और 2 लोगों को पार्लियामेंट के भीतर से गिरफ्तार किया गया। ये दर्शक दीर्घा से चलते सदन में शून्यकाल में कूद पड़े और उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की। वहां अपने जूते में रखे उस रंगीन पटाखे को निकालकर चलाया, जिससे कि वहां धुआं फैल गया, अफरा तफरी मची। कुछ विपक्ष के सांसदों ने उन्हें पकड़ा और पीटा भी उनको। इसमें राहुल गांधी जी दूर से खड़े होकर तमाशा देखते रहे, जबकि वो युवा थे, उन्हें पकड़ सकते थे। लेकिन इस हमले के तार कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी से जाकर के जुड़ते हैं। इसी वजह से शायद उन्हें मालूम रहा होगा कि हमला कब, कहां, कैसे, हमला या प्रोटेस्ट, इसे कुछ भी आप कह लीजिए, ये कैसे होने वाला है। इस वजह से राहुल गांधी ने बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलने की जहमत नहीं उठाई। वो वहीं खड़े रहे बड़े इत्मीनान से, जैसे कि उनको मालूम हो कि जो लोग कूदे हैं, जिन्होंने हमला किया है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके पास बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने वाला सामान नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को खतरा लगा, जो लोग उन हमलावरों से डरे, खौफ खाए, या उन्हें लगा ये बाकियों के लिए, हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, उन लोगों ने आगे बढ़कर उनका मुकाबला किया और वो कोई हथियार निकाल पाते या निकाल लेते, इससे पहले तो एक को पकड़ा और उसकी पिटाई भी ठीक से कर दी। लेकिन एक ने अपने जूते में से कुछ निकाला और उसको जैसे ही खींचा, वो कलर कार्ट्रिज टाइप का कुछ था और वो उसको चला दिया, और जिससे कि पीला पीला सा धुआं फैल गया। पहले हल्की सी घबराहट हुई, फिर समझ में आया उनको कि ये फॉग बम है, छोटा वाला। तो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को, इस राहुल गांधी के कायरतापूर्ण कृत्य को कांग्रेसी सोशल मीडिया पर कह के चला रहे हैं कि जब हमला हो रहा था तब राहुल गांधी विचलित हुए बिना सीना तान कर खड़े रहे। मैं आपको कुछ ट्वीट्स कांग्रेसियों के दिखा देता हूं। देखिए, इन तस्वीरों में राहुल गांधी सीना तान कर खड़े हुए दिख रहे हैं कांग्रेसियों के हिसाब से, जबकि वृद्ध जो सांसद हैं वो हमलावरों से दो हाथ कर रहे हैं। ये बिल्कुल
वैसा ही राहुल गांधी का महिमा मंडन है जैसे कि ये धूर्त कांग्रेसी चाचा नेहरू का करते हैं। कैसे? आजादी की लड़ाई लड़ कोई और रहा था, नेहरू जी बस नाम मात्र का सीना तान के खड़े हुए थे। जेल जाने पर जेल में कोल्हू की बैल की तरह पेला कोई और जा रहा था, लाठियां कोई और खा रहा था, फांसी कोई और चढ़ रहा था। लेकिन नेहरू जी जब जेल जाते थे तो पूरे वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ बन ठन कर जेल में जाते थे और कागज कलम के साथ। बाकियों को जेल के अंदर भी हथकड़ियां लगाकर, गले में फंदा लगा करके, लोहे के चैन का हाथों को पांव को बांध करके रखा जाता था। लेकिन ये एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें पूरे वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ दिन में 3, 4, 5 मीटिंग करने का, बैठक करने का अपने सहयोगियों से, बाकी के साथियों से अनुमति थी। लेकिन कोई फांसी चल रहा था, इनके पास घर के ही आंगन में कोई थोड़ा सा बाहर निकल के गोलियां खा रहा था, कोई कोल्हू के बैल की जगह पेला जा रहा था। उनका नाम नहीं है और हर जगह नेहरू का नाम है। ठीक है, तो ये जिन लोग जिन्होंने हमला किया है उसमें से कई लोग नेहरू जी वाली प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय जेएनयू के पढ़े होंगे। अंदर हमला करने वालों में से, अंदर प्रोटेस्ट और हमला करने वालों में शामिल थे सागर शर्मा और अमोल। अब सागर शर्मा का नाम आते ही कई जो अल्तकिया एक्टिविस्ट हैं जो हर बात पे बता देते हैं कि अच्छा हुआ यार इसका नाम मुसलमान नहीं था, अगर मुसलमान होता तो देश में आग ही लग जाती है। तो सागर है, सागर यानी हिंदू, और शर्मा है, शर्मा यानी कि आप समझ ही रहे हो शर्मा यानी कि क्या हो सकता है। फिर जब पुलिस और मीडिया इन हमलावरों के घरों तक पहुंचने लगा तो इन सबकी असलियत सामने आ गई और इन सभी ने अंदर और बाहर नारे लगाए, तानाशाही नहीं चलेगी और हम बेरोजगार हैं, हमारी आवाज दबाई जा रही है। और ये आवाज कौन लगा रहा है? नीलम जैसी, मतलब एक भीषण महिला जो वहां पर गुत्थम गुत्था है कई महिला कांस्टेबल्स के साथ। और आप इसका एक बार वीडियो देख लीजिए किस तरीके के नारे लगा रही है। नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। इसके घर वालों का कहना है कि इन्होंने बीएड, एमएड, एमफिल काफी सारी चीज की हुई, 42 वर्ष की इनकी उम्र है और इनको नौकरी नहीं मिली, नौकरी से परेशान थी। बीएड, एमएड, एमफिल जाने क्या क्या करने के बाद अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो एक बार आपको आत्ममंथन और आत्मचिंतन अवश्य कर लेना चाहिए। नीलम जी और उनके साथियों से मैं कहना चाहता हूं, क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि ये जो नीलम जी है ना, ये खालिस्तान द्वारा, खालिस्तानियों के फंड से पोषित किसान आंदोलन, उन्हीं के फंड से पोषित जंतर मंतर पर खिलाड़ियों द्वारा दिया गया धरना प्रदर्शन, उन सभी में शामिल रही हैं। यहां तक कि इन्होंने पिछले कई चुनावों में लगातार कांग्रेस और वहां के स्थानीय पार्टियों के छोटे मोटे जो भी इन्हें लगता है कि जो भाजपा को बस हरा दे, जीते चाहे कोई भी जीत जाए लेकिन भाजपा बस हार जाए। बीजेपी चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, उनकी कुछ बातें समझती है, क्योंकि उनका जो गहनता से हमारे आजादी के आंदोलन में जो योगदान रहा है वो समझते हैं कि आजादी क्या होती है और संघर्ष। तो इस नफरत में इन्होंने वहां कई बार भाजपा के अगेंस्ट और प्रो कांग्रेस और प्रो लोकल जो पार्टियां हैं उनके पक्ष में इन्होंने चुनाव में भाग लिया है और कांग्रेस के लिए काम किया है। ये उन सभी लोगों के साथ इनका उठना बैठना है जिनका सीधा वास्ता राहुल गांधी से और किसान आंदोलन के प्रणेताओं से है। आप सभी को क्रांतिकारी लाल सलाम। और जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो सबसे ज्यादा बधाई का पात्र है, क्योंकि समाज में जो जागृति लाने का काम किया है
और इतनी बड़ी जो तानाशाही हमारी केंद्र सरकार है उसको झुकाने का काम किया है वो कम नहीं है और अपने संघर्ष में अब भी लगे हुए हैं। जैसे नरवाना में भी काफी महीनों से किसान मोर्चा की तरफ से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और उचाना में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है स्थानीय मांगों को लेकर। इससे लोगों में जागृति आई है। जो मंत्रियों को ही अपना मसीहा समझते थे, मंत्रियों के आगे बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, आज वही लोग काले झंडे दिखाने लगे हैं। जो अमित शाह है, भारत का गृह मंत्री है, जिनकी रैली थी, तो उनको जो उनके आने का जो प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल करवाया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत के गृह मंत्री को आने से रोकना, उनका विरोध प्रदर्शन करना। और जो ये सरपंचों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया हुआ है, एक तरीके से तो इस तानाशाही की जंजीरों को तोड़ने का जो काम अपने आप ही इस बीजेपी ने करवाया है, हमें एक मौका दिया है। अच्छा, क्योंकि जो सरपंच है वो भी जो शासन है हमारा उसका हिस्सा है। उनको भी समझ में आया है कि ये जो तानाशाही सरकार है ये हमें भी अपने जो अधिकार जो स्पोर्ट में है, मेरे पे ज्यादा वो किया जा रहा है, मेरे पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बोला है। झूठे आरोप, एक लड़की झूठा आरोप कितना लगा सकती है? जंतर मंतर पे आएंगे अपनी इज्जत को उछालने के लिए, अपने कैरियर को साइड में रखने के लिए। इनको क्या जरूरत थी उन पे झूठे आरोप लगाने की? क्या ये मतलब इतने पैसे के भूखे हैं क्या? इनके कमी है, कैरियर सेट है इनका। अगर ये महापंचायत होने के बाद इस मामले को ये साइड में कर दिया गया तो ये हमारी महापंचायत करने का कोई फायदा नहीं होगा। हमें आज स्ट्रिक्ट निर्णय लेना चाहिए और एकता के साथ हमारी बहन महिला कोच को न्याय दिलवाना है। धन्यवाद। जय किसान, जय मजदूर, जिंदाबाद। ये उन सभी से के साथ उठती बैठती हैं जिनका नाता किसान आंदोलन, खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन और राहुल गांधी कांग्रेस जैसे लोगों से है। वामपंथी लॉबी पूरी तरीके से आज बेनकाब हो गई है इस हमले के बाद। अब आपसे मैं एक बात फिर कह देता हूं, लिख करके दे देता हूं कि इन लोगों को बचाने के लिए किसान आंदोलन वाले लोग आगे आएंगे, वामपंथी लोग इनके लिए वकील खड़े करेंगे और कांग्रेस पार्टी इनको बैकफायर देगी भाजपा को घेर करके। कैसे? वो बोलेगी कि कैसे भाजपा के सांसद ने इनको परमिशन दे दी। पूरे देश में भाजपा के 300 से ज्यादा सांसद हैं। इन्होंने पहले ही उस चीज को टारगेट कर लिया, क्योंकि अगर हम अपने आदमी के थ्रू जाएंगे तो कार्यवाही होगी वो कड़ी हो जाएगी। हमारे पास सीधा सीधा प्रथम दृष्टया उंगली हमारे ऊपर उठ जाएगी। तो क्या करें? इसके लिए क्या करते हैं, भाजपा को ही नापते हैं और यहीं से कोई छेद सुराख निकालते हैं। तो इन्होंने मैसूर में के जो सांसद हैं उनसे अनुमति पत्र लिया और उसमें अनमोल जी जो कर्नाटक से आते हैं उन्होंने ले लिया, 2 लोगों का मिलकर के, अपना और सागर शर्मा का। ये दोनों एंट्री कर गए और नीलम और अमोल बाहर खड़े रह गए। ये सब आए। इनका कहना है कि ये सिर्फ ऑनलाइन मिले थे, इन्होंने ऑनलाइन मिलकर ये योजना बनाई, जबकि ये पूरी तरीके से झूठ है, क्योंकि इनका मिलाने का जो काम किया है वो इंडिया अलायंस, वामपंथी लोगों ने और कांग्रेस की फंडिंग से ये काम हुआ है। ये गुड़गांव में ललित झा नाम के किसी आदमी के पास रुके, वहां से ये आकर के ये बिल्कुल बस इनके पास AK-47 नहीं थी, हैंड ग्रेनेड नहीं थे और किसी की हत्या करने का इरादा नहीं था। इसके अलावा पूरा का पूरा प्लान अफजल गुरु वाले तर्ज पर और उसी दिन ये रचा गया है। इसलिए मैं कहूंगा ये जिन्होंने भी प्लानिंग की है ये सारे के सारे अफजल पुत्र हैं और इनमें एक अफजल पुत्री भी है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि अफजल पुत्रों और अफजल पुत्रियों ने मिलकर के ये षड्यंत्र रचा है। तो सागर शर्मा जो खुद 10वीं फेल है,
उसकी माताजी का बयान आ चुका है, आप सुन सकते हैं। रानी शर्मा। सागर कौन है आपका? बेटा है, क्या करता है? ई रिक्शा चलाता है। अच्छा, परिवार में आपके कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, दो बच्चे हैं, हम मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? क्या नाम है? रोशन शर्मा। क्या करते हो? कारपेंटर है। कारपेंटर। आप लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ तो 15 साल हो गए हैं। और शर्मा इसका नाम सुनते कई लोग उछल पड़े थे, तो मैं आपको बता देता हूं, शर्मा यूपी में लकड़ी का काम करने वाले लोग, बढ़ई जिन्हें कारपेंटर कहा जाता है, वो भी लगाते हैं। और ये ओबीसी समुदाय से आते हैं, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। नीलम, हिसार से, हरियाणा के, खूब पक्की तरीके से कांग्रेसी, किसान आंदोलन की सहभागी और जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन की फैसिलिटेटर ये रही है। और इन्होंने भाड़े के टट्टुओं को ढूंढा, अमोल जैसे को और अनमोल जैसे को, मनोरंजन जैसे को। मनोरंजन है कर्नाटक से, और ललित झा का भी इनमें से ही, ये लेफ्टी है ना, जो लेफ्ट विंग्स, मनोज झा वगैरह वाले, ऐसा ही कोई चक्कर निकलेगा आने वाले टाइम पर। आप ये बस बात आप नोट रखना, इनको बैकफायर कौन दे रहा है, इनको लीगल सपोर्ट कौन दे रहा है, प्लस इनको अगर रिहा नहीं किया तो कौन कह रहा है कि हम सड़कों पे आ जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। सिर्फ ये चीज आप ध्यान रखो। मैं आपको फिर बता देता हूं, किसान लॉबी और जो खालिस्तानी जो लॉबी है, जो फर्जी किसान लॉबी, ये लोग आएंगे और कहेंगे कि अगर इन्हें नहीं छोड़ा तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेफ्टिस्ट जो है इनको वकील देंगे, और कांग्रेस इनको फंडिंग प्लस कवर फायर देगी। मेरी बात आप लिख के रख लेना। और इस हमले को आप भूलना मत, क्योंकि ये कोई हल्का फुल्का हमला नहीं है। विपक्ष के एक सांसद ने तो यह तक बता दिया कि यह पार्लियामेंट मनूस है, क्योंकि यहां आते ही हमला हो गया। अब आप सोचिए कि किस मानसिकता के लोग हैं। ये कुछ भी करके सिर्फ मोदी गवर्नमेंट के लिए वातावरण, ये कुछ भी करके इस गवर्नमेंट के खिलाफ वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए इनको खालिस्तानियों से हाथ मिलाना पड़े, पाकिस्तानियों से हाथ मिलाना पड़े, या फिर चाइना से फंडिंग लेकर के देश में किसी अन्य प्रकार का दुष्प्रचार करना पड़े। इसमें आप जो चाइनीज पत्रकार हैं, यूट्यूबर, आप उन्हें चेक कर लेना, उनका क्या विचार है। आप इसमें देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने कवर देना शुरू कर दिया है इनको। सोशल मीडिया पे फुल ऑन कवर फायर है। वो सिर्फ भाजपा को घेरेंगे, सिक्योरिटी को घेरेंगे, ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि हमला करने वाले हमारे लोग हैं। अगर हमारे लोग हमारे पेपर पर सिग्नेचर करके अंदर चले जाते तो पहली और आखिरी जो संकेत होता वो हमारे, पहला और आखिरी जो संकेत होता वो सीधा कांग्रेस की तरफ होता। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने लोगों को भाजपा के लेटर हेड पे अंदर भेज दिया, और इन्होंने सभी नाम ऐसे चुने जो मुस्लिम ना हो। इन्होंने कोशिश भी ये की कि सभी लोगों को ऐसे चुनो जो हाईलाइटेड ना हो। अगर यहां पर नीलम देवी नहीं होती तो ये पर्दा कभी फाश होना ही नहीं था, क्योंकि सारे के सारे भाड़े के टट्टू थे। अब जो लेफ्ट विंग वाले होते हैं ना, जो जेएनयू वाले होते हैं, तो ये क्या करते हैं, झूठ सिर्फ दूसरों से नहीं बोलते, अपने आप से भी बोलते हैं। जब इन सबसे पूछा गया होगा ना कि आप पहले कहीं गए हो, कुछ किया है, तो इन्होंने सबने ना कर दिया होगा। ट्रेनिंग इन्होंने सबने ले ली। हाँ, पहले कभी सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुए हो, कुछ हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, नहीं जी, नहीं, हम कभी कहीं नहीं गए, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि आज की डेट में अगर कोई आदमी अच्छे या बुरे तरीके से समाचार पत्रों की, समाचार चैनलों की हेडलाइन बनता है तो अगले ही घंटे में सोशल मीडिया उसकी पूरी जन्म कुंडली उखाड़ के निकाल के लेके आता है। और नीलम देवी का जो केस है वो बिल्कुल डिट्टो यही केस है कि अगर वो नहीं हो तो कभी पता नहीं लगता कि इस आंदोलन में खालिस्तानियों से लेकर के लेफ्ट विंग, कांग्रेस, इंडिया अलायंस और इन फर्जी किसानों तक का हाथ है। फंडिंग दूर दूर से आ रही है देश को बदनाम करने के लिए,
और कोशिशें बहुत जोर से है। ये सब 24 के चुनावों की तैयारी है। इसीलिए ऐसे सभी षड्यंत्रों से आपको और हमको सचेत रहना होगा। मीडिया की भी पूरी बात मानना मत आप लोग। मीडिया क्या कर रहा है ऐसे केसों में मैं आपको दिखा चुका हूं। इसलिए जब कभी कोई केस हो तो अपना मन बनाने से पहले आप गूगल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग क्या कह रहे हैं वो नहीं, आप उस व्यक्ति के बारे में, उस घटना के बारे में आप चीजों को खंगालना शुरू करो। फिर आपको तथ्य मिलने लगेंगे। जरूरी नहीं है कि तथ्य प्रस्तुत करने वाला हमेशा कोई जाना माना नाम, सोशल मीडिया का या पत्रकारिता जगत का कोई जाना माना नाम होगा। छोटे छोटे हैंडल्स आपको बहुत बारीक और सही सटीक जानकारियां देंगे। जो सागर शर्मा के घर के पास रहता है वो उसके बारे में जानकारी देगा, जो महाराष्ट्र में रहता है वो अमोल के बारे में देगा, जो कर्नाटक में रहता है वो मनोरंजन के बारे में देगा, और जो हिसार में रहता है वो नीलम के बारे में देगा, और जो लोग रहते हैं हरियाणा में, गुड़गांव में, वो कल से जानकारी आना शुरू हो जाएगी ललित झा के बारे में। और जब ये सब पकड़े जाएंगे और इनके तार जुड़ेंगे, मैं आपको फिर लिख के दे रहा हूं, इंडी अलायंस तक, कंप्लीट इंडी अलायंस तक इस हमले के तार जाएंगे। और जो आज संसद में सीना ताने खड़े थे वो एक बार फिर आपको बगले झांकते नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल हेमोलिक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।